मूव्स थे, और ऐसी बात है तो अब ये तुम्हारा अंत होगा। और एमसी दोबारा से जंप मारता है और उस जाइंट वर्म पे फिर से अटैक करता है, जिससे उस जाइंट वर्म की एचपी घटे जा रही होती है। और एक बार लास्ट में अटैक को लोड करते हुए कहता है, तो ये तुम्हारा अंत है, इस तीर से तुम मारे जाओगे। और वो उस अटैक को कर देता है, जिससे वो जाइंट वर्म मर जाता है। और पैनल पे दिखाया जाता है सैंड वर्म मर गया है, और उसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं, और उसका लेवल भी अप कर दिया जाता है। जाइंट वर्म को मारने के बाद उसे बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। वह देखते हुए एमसी कहता है, ये क्या टट्टी है। और उस जाइंट वर्म की ओर देखते हुए कहता है, तुम इतने बड़े बॉस हो और तुम्हें मारने का मुझे ये फालतू के आइटम मिले हैं। फिर एमसी उस जाइंट पिलर की ओर देखता है और कहता है, इस पे 8 वर्ड्स है, लेकिन सिर्फ एक ही वर्ड क्यों ग्लो कर रहे हैं। रुको, जैसा कि मैं सोच रहा हूँ, क्या ये वही है। तभी हम देख पाते हैं और भी सैंड वॉर्म्स एमसी की ओर हमला करते हैं एक साथ। एमसी कहता है, ओह, जैसा कि मैंने सोचा था, लगता है मुझे इन सब को मारना होगा इस लेवल को क्लियर करने के लिए। एमसी उस जाइंट पिलर पे चढ़ता है और कहता है, अगर ये ट्रायल नहीं होता तो ये जगह लेवल अप करने के लिए बहुत ज्यादा ही अच्छी है। मेरे लिए यही अच्छा रहेगा कि मैं जाइंट पिलर पे रहूं। अगर मैं जमीन पे रहूंगा तो वो सैंड वर्म मुझ पे कहीं से भी हमला कर सकते हैं। एमसी कहता है, इन कीड़ों का अटैक बहुत ज्यादा ही प्रिडिक्टेबल है, वो सेम अटैक बार बार करते रहते हैं। वो ये कुछ देख नहीं सकते हैं, बस वाइब्रेशन से मेरी जगह को पता करते हैं। क्या हो अगर मैं खुद से वाइब्रेशन क्रिएट करूं। मेरे पास बहुत सारे कॉइन्स है। कॉपर कॉइन नहीं, कॉपर कॉइन से कुछ नहीं होगा। मुझे सिल्वर कॉइन को यूज करना होगा। सिल्वर कॉइन बहुत ज्यादा भारी होते हैं और वो वाइब्रेशन अच्छे से क्रिएट कर पाएंगे। एमसी अपना इन्वेंटरी को खोलता है और अपने सारे कॉपर कॉइन को सिल्वर कॉइन में कन्वर्ट कर देता है इवॉल्व एवरीथिंग से। और फिर वो अपने सारे सिल्वर कॉइन्स को फेंक देता है चारों ओर, जिससे वो जाइंट वर्म उस सिल्वर कॉइन्स की ओर आते हैं। और एमसी वही समय का इंतजार कर रहा होता है और वो उन सैंड वर्म पे अटैक कर देता है, जिससे उस सैंड वर्म की एचपी घटती है 35 से। एमसी कहता है, मेरा पोजीशन बहुत ज्यादा ही सेफ था, मैंने अच्छे से उस पर हमला किया, लेकिन उसकी एचपी सिर्फ 35 पॉइंट घटी है। ये कैसे हो सकता है। मुझे और पैसे चाहिए। और वो और भी सिल्वर कॉइन्स फेंकते जाता है। फिर हमें 4 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। एमसी सभी को मार के थक के बैठा होता है, कहता है, ओह, तो मैंने कर ही दिखाया। फिर हमें पैनल को दिखाया जाता है, उसका लेवल 10 तक आ चुका है और उसे बहुत सारे पॉइंट्स भी मिले हैं। एमसी सोचता है, तो मैं लेवल 10 पे आ गया हूँ। फिर वो कहता है, मुझे अपने सारे एट्रीब्यूट्स दिखाओ। उसके सिस्टम पे उसके सारे एट्रीब्यूट्स दिखते हैं। एमसी कहता है, तो मेरा लक 0 है, यानी कि मुझे यहाँ पे बहुत ही खराब खराब आइटम्स मिलेंगे। और कहता है, मेरे जितने भी पॉइंट्स है उसे लक में ट्रांसफर कर दो। उसका लक इंक्रीज हो जाता है, उसके साथ साथ उसका हिट रेट और इवेजन भी इंक्रीज हो जाता है। एमसी कहता है, तो ये दोनों लक से जुड़े हुए हैं। तभी उसका एक और स्किल एक्टिवेट होता है। एमसी कहता है, तो लक इतना ज्यादा यूजफुल है। और हम देख पाते हैं एमसी के उस स्किल से वो जाइंट वर्म पे एक अटैक आता है। एमसी कहता है, वो पर्पल लाइट क्या है। और नीचे जंप करते हुए कहता है, मुझे लग रहा है ये लेजेंडरी आइटम है, मुझे जल्दी से उसे कलेक्ट करना चाहिए, देखते हैं मुझे क्या मिला है। एमसी उस आइटम को पिकअप करता है और कहता है, सैंडस्केप, यह एक लेजेंडरी स्किल है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो सही में। मुझे इस कीड़े की एबिलिटी को लर्न करना होगा। ये कितना खराब स्किल है, लेकिन ये अच्छा हो सकता है अगर मुझे सरवाइव करना हो या किसी पे सरप्राइज अटैक करना हो। और एमसी उस स्किल को लर्न कर लेता है, जिसका उसके 10 सिल्वर पॉइंट खर्च हो जाते हैं। एमसी अपने इन्वेंटरी को देखते हुए कहता है, मैं अब लेवल 10 पे हो गया हूँ, तो मुझे लग रहा है अब मैं बहुत सारे स्किल को यूज कर सकता हूँ जो मुझे पहले मिले थे। फिर वह 7 स्टार एरो स्किल को लर्न करता है और एक आर्मर को भी इक्विप कर लेता है। ये कहता है, इस आर्मर ने मुझे बहुत ज्यादा ही बूस्ट कर दिया है, मुझे लग रहा है मैं इस सर्वर का हाईएस्ट प्लेयर हूँगा। तभी वो जाइंट पिलर की ओर देखता है और कहता है, इस पिलर के सारे वर्ड्स जल चुके हैं और मैंने सभी मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है। मैंने सभी ड्रॉप्स में ले लिए हैं, मुझे सब आइटम्स मिल चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ हुआ क्यों नहीं है। तभी हम देख पाते हैं वहां की जमीन हिलने लगती है। एमसी कहता है, क्या यहाँ पे अर्थक्वेक आया है। और उस जाइंट पिलर के नीचे से एक रोशनी आ रही होती है। एमसी उस जाइंट पिलर की ओर बढ़ता है और हम देख पाते हैं वहां पे एक अंडरग्राउंड रास्ता होता है। एमसी वो देखते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है मेरा रियल रिवॉर्ड इसके नीचे होगा, मुझे अंदर जाना होगा। और ये बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट टाइमिंग भी है। मुझे नए-नए स्किल्स मिले हैं, इक्विपमेंट्स मैंने यूज़ किया है। मुझे उसे चेक करना होगा, ये कितना परफेक्ट है। तभी पीछे से एक आवाज़ आता है, बिग ब्रदर। एमसी कहता है, जी और टॉइंग।
उसकी बहन कह रही होती है, अब खाने का समय हो गया है बड़े भाई, मैंने आपके लिए आपका फेवरेट पिकल्ड एग बनाया है, जो आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद है। एमसी कहता है, क्या तुम गेमिंग पॉड पे चढ़ी हुई हो? तुम वहाँ से उतर जाओ, तुम्हें नहीं तो चोट लग जाएगी। उसके गेम में नोटिफिकेशन आ रहा है कि कोई तुम्हें बाहर से बुला रहा है। क्या तुम्हें यहाँ से एग्जिट करना है? एमसी कहता है, नहीं। अगर मैं अभी लीव कर दूंगा तो मुझे हिडन प्रोफेशन नहीं मिलेगा। मुझे ये खत्म करके ही जाना होगा। एमसी कहता है, अभी रुक जाओ, मैं अभी गेम खेल रहा हूँ, मैं बाद में खा लूंगा। उसकी बहन कहती है, बड़े भाई, आप 8 घंटे से गेम खेल रहे हो और आपका अभी ये रिकवरी स्टेज है, आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। एमसी कहता है, अपने बड़े भाई को परेशान मत करो। उसकी बहन नाराज हो जाती है और वहीं पे खाना रख के चली जाती है। एमसी कहता है, मुझे माफ करना, पर तुम्हारा भाई जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तब तक वो बाहर नहीं आएगा अभी। फिर वो बोलता है, फैंटम हंटर, मैं आ रहा हूँ। वो उस लाइट की ओर चला जाता है और वहां पे अपना हाथ रखता है, जिससे वो दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है। दूसरी जगह पे आते ही उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, ये एरिया बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, तुम सतर्क रहना। एमसी कहता है, लगता है ये रियल बॉस रूम है, मुझे सतर्क रहने की जरूरत है। तभी हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। एमसी उसे देखते हुए कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? यह एक क्रैब है, ये तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है और ये गोल्ड लेवल का बॉस है। एमसी अपना वीकनेस डिटेक्शन स्किल एक्टिवेट करता है, तभी उसे नोटिफिकेशन आता है कि इस क्रैब का कोई भी वीकनेस नहीं है। एमसी कहता है, कोई भी वीकनेस नहीं है। तभी वो क्रैब उस पर हमला कर देता है। एमसी पीछे हटते हुए कहता है, इस क्रैब का साइज बहुत बड़ा है, इसी कारण इसका स्पीड बहुत ज्यादा ही स्लो है। लेकिन उस अटैक के शॉकवेव के कारण एमसी का बहुत ज्यादा ही एचपी घट जाता है। एमसी कहता है, डैम, इसका अटैक का शॉकवेव बहुत ज्यादा ही डैमेज कर रहा है मुझे, मुझे इससे बचना होगा। सही हुआ कि मैंने 300 पॉइंट का शील्ड खरीद लिया था। अगर इसका अटैक मुझे लग गया तो मुझे उतना ही दर्द होगा जितना मुझे ट्रक से टकराने में होगा। मुझे इससे बच के रहना होगा। और हम देख पाते हैं उस क्रैब के अटैक से वहां पे बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। एमसी सोच रहा था, इसका पावर, यह एक गोल्ड लेवल का बॉस है, लगता है सिर्फ डॉज करके मैं नहीं बच सकता हूँ, मुझे कुछ और भी करना होगा। तभी एमसी एक जोरदार अटैक करता है, जिससे उस क्रैब की एचपी सिर्फ 1 माइनस होती है। एमसी बहुत ज्यादा ही चौंक जाता है और कहता है, सिर्फ एक डैमेज ही घटा है, क्या इसके डिफेंस बहुत ज्यादा ही हायर है अटैक से? फिर से वो क्रैब उस पर हमला करता है। एमसी उस अटैक को डॉज करता है। एमसी कहता है, सिर्फ डॉज करने से कुछ नहीं होगा, मुझे अपना स्पीड का एडवांटेज भी लेना होगा, नहीं तो मुझे शॉकवेव से चोट लग सकती है। फिर क्रैब दोबारा से हमला करता है। एमसी उस हमले को देखते हुए कहता है, सिट। हम देखते हैं वो क्रैब उस पर हमला कर ही देता है और वहां पे बहुत बड़ा गड्ढा होता है और हम एमसी को कहीं भी नहीं देख पाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि एमसी क्रैब के हाथों पे होता है। क्रैब को ये जब पता चलता है, वो अपने हाथ को झाड़ते हुए एमसी को बहुत ज्यादा ही दूर फेंक देता है। एमसी कहता है, तुम कमीने, तुम मुझे अब बहुत ज्यादा ही गुस्सा चढ़ा रहे हो। और वो अपना 7 स्टार लिंक्ड एरो से अटैक करता है। हम देख पाते हैं उससे उस क्रैब पे बहुत ज्यादा ही डैमेज पड़ता है। एमसी लैंड करते हुए कहता है, 7 स्टार लिंक्ड एरो बहुत ज्यादा ही अच्छा टेक्निक है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, तुम जितना ज्यादा हेल्दी होगे ये उतना ज्यादा ही तुम्हें दर्द करेगा। और वो क्रैब उस पर दोबारा से हमला करना स्टार्ट कर देता है। एमसी अपना शील्ड को एक्टिवेट करता है, लेकिन उस क्रैब के हमले से शील्ड भी डीएक्टिवेट हो जाता है। एमसी सोचता है, लगता है अब तो मैं गया। एमसी क्रैब के ऊपर जंप करता है और कहता है, 7 स्टार एरोस। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि एमसी की एचपी बहुत ज्यादा ही कम है, वो आउट ऑफ माना चला गया है और 7 स्टार एरो यूज करने के लिए उसे कम से कम 4 मिनट और रुकना होगा। तभी वो क्रैब जंप करता है। एमसी सोचता है, क्या ये मुझे सीलिंग से चोट पहुंचाना चाह रहा है? एमसी को जब पता चलता है, वो सीधा नीचे जंप करता है और कहता है, ये बहुत ज्यादा ही बुरा हुआ, तुम मुझे अगर सीलिंग से चोट पहुंचाना चाहते हो तो तुम्हें और भी ज्यादा ताकतवर और स्पीड में हाई लेवल पे जाना होगा। हम देख पाते हैं उस क्रैब को सीलिंग से बहुत ज्यादा ही चोट लगी है। तभी उसका वीकनेस डिटेक्शन एक्टिवेट हो जाता है। एमसी सोचता है, ये क्या हो रहा है, अब इसके पास कैसे वीकनेस आ गई? तभी हमें पता चलता है कि उस क्रैब का वीकनेस एब्डोमेन है। एमसी कहता है, ओह, तो यह बात है, उस समय मुझे उसका वीकनेस क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि वह उसके नीचे छिपा हुआ था और जब इसने जंप किया तब मुझे इसका वीकनेस पता चल गया है। तभी एमसी के स्क्रीन पे कुछ पैनल आता है। एमसी वो देख के चौंक जाता है और हम देखते हैं कि उस क्रैब ने एमसी पे सैंड स्टॉर्म से हमला कर दिया है। एमसी कहता है, ये क्या है, ये किस तरह की स्किल है, इसका डैमेज बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, मैं इसे सह भी नहीं सकता हूँ और ना ही इससे भाग सकता हूँ।
अगर मैंने इसका पूरा डैमेज ले लिया, मेरा एचपी पूरा ड्रेन हो जाएगा, जो कि 6000 डैमेज है। हम देख पाते हैं कि एमसी की एचपी धीरे-धीरे घटे जा रही होती है। तभी एमसी उस स्टॉर्म के अंदर से ही एक अटैक करता है, जो अटैक क्रैब को बहुत ज़्यादा ही डैमेज देता है। एमसी कहराते हुए कहता है, "तुम बहुत ज़्यादा ही आराम कर रहे हो ना वहाँ पे।" तभी सैंड स्टॉर्म और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। फिर हम देख पाते हैं कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तभी ज़मीन के अंदर से कुछ आ रहा होता है। एम्स ज़मीन के नीचे से आता है और एक एरो से क्रैब पे अटैक कर देता है। एम्स कहता है, "क्या मैंने तुम्हें सरप्राइज़ कर दिया है?" और वो अटैक के आँख पे जाके लगता है। तभी वो क्रैब फिर से अपना स्टॉर्म में स्किल एक्टिवेट कर लेता है। मुझे अब इस स्किल से डर नहीं लग रहा है। फिर वो अपना सैंड एस्केप स्किल एक्टिवेट कर लेता है और वो ज़मीन के नीचे चला जाता है और सोचता है, "यह स्किल इतना भी बुरा नहीं है। मैं तुम्हारे अटैक को बहुत ज़्यादा ही अवॉइड कर सकता हूँ और अंदर से निकल के डैमेज दे सकता हूँ।" तभी वो क्रैब एमसी पे फिर से हमला करता है। एमसी बहुत ज़्यादा ही स्पीड से पीछे हटता है और हम देख पाते हैं वहाँ पे बहुत बड़ी दरारें हो चुकी है। एमसी सोचता है, ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा स्किल है। इसमें मेरा कोई माना खत्म नहीं हो रहा है। ये सही में एक लेजेंडरी स्किल है। और एमसी जमीन के अंदर से निकलते हुए फिर से उस पे हमला करता है, लेकिन क्रैब का एक ही डैमेज घट रहा था। एमसी कहता है कि ये अटैक उस पर थोड़ा भी डैमेज नहीं देता है, लेकिन इसे गुस्सा चढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तभी क्रैब बोलता है, "तुम कमीने!" एमसी पूरी तरह से चौंक जाता है और कहता है, "क्या तुम बात कर सकते हो?" फिर हमें 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। एमसी की एचपी 720 हो चुकी होती है। एमसी सोच रहा होता है, ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा बैटल है। फिर वो अपने माना स्किल पे देखता है और देख पाता है कि उसकी स्किल बढ़ रही है और कहता है, अब ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। तुमने मुझे बहुत ज़्यादा ही वेट कराया। अब ये तुम्हारा अंत होने वाला है। वो क्रैब कहता है, मैं हार मान रहा हूँ। एमसी बोलता है, वो क्रैब बोल रहा है, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ही मुझे चोट लग रही है। तुम मुझे एक ही बार में खत्म कर दो, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। एमसी कहता है, ठीक है, मेरे पास भी कोई चारा नहीं था, तुम्हारा डिफेंस बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। और वो अपना 7 स्टार एरो स्किल को एक्टिवेट करता है और उस पे हमला करता है। उस अटैक के कारण उस क्रैब का माना 0 हो जाता है और वो खत्म हो जाता है। फिर एमसी के पैनल पे नोटिफिकेशन आता है कि उसका लेवल बढ़ाकर 13 कर दिया गया है। एमसी सोचता है, एक ही दिन में लेवल 13, ये मैं पहला आदमी होऊंगा जो इतना अचीव किया है। फिर उसके पैनल पे नोटिफिकेशन आता है, आपने हिडन क्लास को चेंज करने के लिए क्वालिफाई कर लिया है। क्या आप फैंटम हंटर बनना चाहते हैं? एमसी यस कहता है और कहता है, मैंने इसी के लिए तो मेहनत किया है। फिर हम देख पाते हैं कि वहाँ पे इवोल्यूशन हो रहा होता है और एमसी फैंटम हंटर बन जाता है। फिर हमें उसके एट्रीब्यूट्स को दिखाए जाते हैं और बताया जाता है कि फैंटम हंटर का हर लेवल के बाद 5 टू 7 नए एट्रीब्यूट्स बढ़ते हैं हर स्किल में। एमसी कहता है, ये तो बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है। मैं जितना ज़्यादा लेवल अप करूंगा उतना ही ज़्यादा ही ताकतवर बनूंगा। फिर उसे बहुत सारी स्किल्स भी मिलते हैं। एमसी उस स्किल पे देख रहा है और कहता है, ये अभी तो देखने में एवरेज लग रहे हैं, लेकिन ये सही में ग्रोथ टाइप स्किल है। जैसे जैसे मैं पावर अप करूंगा वैसे वैसे मैं बहुत ज़्यादा ही ताकतवर बनूंगा। तभी वो पैनल को देखा कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है फैंटम किस तरह से एवॉल्व होते होंगे। तभी उसका पैसिव इवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है और कहता है, लक में इन्वेस्ट करने से भी मुझे बहुत ज़्यादा ही फायदा हुआ है। और तभी हमें पता चलता है उस क्रैब के मारने के बाद उसे बहुत सारे गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स मिलते हैं। एमसी अपने पैनल को देखता है और कहता है, मैं अब पहला आदमी बनूंगा जो 1 बिलियन कॉइन इकट्ठे करेंगे और देखूंगा मुझे क्या मिलता है इससे। और उस सभी आइटम को अपने इन्वेंट्री में लोड कर लेता है। अगले सीन में एमसी अपने आइटम्स को देख रहा होता है और कह रहा होता है, ये सब बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। इन सब में हाई डिफेंस है और मैं किसी भी मॉन्स्टर से आराम से बच सकता हूँ। और फिर वो अपना एक आर्मर को इक्विप कर लेता है जिससे उसे बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं। फिर हमें एक स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि एक सिल्वर लेवल का आइटम होता है, गोल्डन ग्रेट स्वॉर्ड्स। एमसी उसकी ओर देखता है और कहता है, ये सब बहुत ज़्यादा ही कूल है, लेकिन मैं इसे कभी भी यूज नहीं करने वाला हूँ। अगर मैं इसे बेचूंगा तो ये बहुत ज़्यादा ही खराब बात है। शायद मैं किसी को बाद में दे दूँ, इसे रख लेना ही चाहिए। तभी वो अपना आर्मर को इक्विप करता है और बोलता है, मेरे जितने भी एट्रीब्यूट्स पॉइंट है उन सबको एजिलिटी में ऐड कर दो। और हमें उसका एट्रीब्यूट्स को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ही हाई होता है। तभी उसके पैन पे नोटिफिकेशन आता है कि तुमने इस गेम को 15 घंटे से ज़्यादा खेल लिया है, तो तुम्हें फोर्सफुली लॉग आउट किया जा रहा है। एमसी कहता है, रुको, मैं अभी भी खेल सकता हूँ। इतने में ही उसे लॉग आउट कर दिया जाता है और वो बाहर आते ही कहता है, मैं और भी खेलना चाहता हूँ। फिर वो थोड़ी देर के लिए शांत होगा और कहता है, एक एडल्ट के लिए एंटी एडिक्शन सिस्टम कैसे हो सकता है?
सब कुछ बहुत ज़्यादा ही आराम से चल रहा था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं उस तिंकाई और जिन्होंने मुझे धोखा दिया है उन सब से बदला लूँगा। फिर वह अपने हॉस्पिटल रूम में जाता है और अपनी बहन को बेड पे सोते हुए देखकर कहता है, तो तुम हॉस्पिटल तक आई थी। और वो अपने खाने की ओर देखते हुए कहता है, इसका स्मेल बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तभी वो कहता है कि जियो टैंक को बहुत ज़्यादा ही अच्छे से पाला गया है और अब वह मेरा ख्याल रख रही है। इसने बहुत कुछ सहा होगा। एक बार मेरा रिवेंज कंप्लीट हो गया तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ही अच्छे से रखूंगा। तभी वह उस खाने को टेस्ट करता है। वह खाना बहुत ज़्यादा ही वाहियात होता है। एमसी कहता है, ये क्या है? इसमें तो पूरा नमक डाल दिया गया है और बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रहा होता है। तभी उसकी बहन उठ जाती है और कहती है, भाई आपने गेम खेलना बंद कर दिया? एमसी कहता है, हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, क्या मैंने तुम्हें उठा दिया है? उसकी बहन आती है और कह रही है, आपको ये खाना कैसा लगा? एमसी कह रहा होता है, ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। उसकी बहन कह रही होती है, तो आप जल्दी से इसे खत्म कर दीजिए भाई, आप बहुत ज़्यादा ही भूखे होंगे। एमसी मना कर रहा होता है। तभी उसकी बहन बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाती है और एमसी को वो खाना मजबूरी में खाना पड़ता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। एमसी की हालत बहुत ज़्यादा ही खराब होती है। तभी एक नर्स उसके पास आती है और कहती है, मिस्टर सेन, आपको कैसा महसूस हो रहा है? फिर वो नर्स उसके पास आके बैठ जाती है और कहती है, कल आप बहुत ज़्यादा ही वॉमिट कर रहे थे और आपको डायरिया था, मुझे तो बहुत ज़्यादा ही डर लग गया था। और वो नर्स सोच रही होती है, ये बहुत ज़्यादा ही रईस है और ये हैंडसम भी है। हालांकि ये इसका पैर कटे हुए है, लेकिन अगर मैं इसके साथ रही तो मुझे बहुत ज़्यादा ही लग्जरी का लाइफ जीने को मिलेगा। एमसी कहता है, ये अच्छा है। मुझे उल्टियाँ हो रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही गेम खेल रहा था कल। वो नर्स कर रही होती है, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए कुछ भी करूँगी। एमसी कहता है, ऐसा है? तो तुम मेरा व्हील चेयर को लेकर गेम पॉट पे ले जाओ, मुझे गेम खेलना है। वो नर्स बहुत ज़्यादा ही चौंक जाती है और सोचती है, इसे सही में गेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझसे। वो नर्स उसे गेमिंग पॉड पे ले जाती है और सोचती है, शायद आज मेरा मेकअप खराब था, मैं अगले दिन ट्राई करूंगी। एमसी गेमिंग पॉड में बैठ के होता है और कहता है, स्टार्ट। वो स्टार्ट कहते ही लॉबी में आ जाता है और चारों ओर देखते रहता है। तभी हमें पैनल के द्वारा बताया जाता है कि अभी की ऑनलाइन प्लेयर्स पूरे 3 लाख है। एमसी सोच रहा होता है, ये गेम बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है, लेकिन जितने बंदे ने इसे ज्वाइन किया है, मुझे लग रहा है इन्होंने बहुत ज़्यादा ही सस्ते वीआर डिवाइसेस में ज्वाइन किया है। एक मंथ में इसके प्लेयर 100 मिलियन से भी ज़्यादा होने वाले हैं। और अपने सिस्टम से कहता है कि मेरे इक्विपमेंट्स पैन को रेडी करो। और हम देख पाते हैं एमसी के पास जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, एमसी कहता है, मुझे कुछ अच्छे गियर चाहिए होंगे जिससे मैं लेवल 20 के बॉस से फाइट कर सकूं। फिर वो एक जगह में एंट्री करता है। वो शॉपकीपर बोलता है, एक कस्टमर है। तभी वो उसके सिल्वर आर्मर की ओर देखता है और बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। कहता है, सर आपको क्या चाहिए? एमसी उन सामानों की ओर देख के कहता है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये सब ब्रॉन्ज लेवल के आइटम्स है। सब कचरे ही यहाँ पे। मुझे लग रहा है अच्छे गोल्ड लेवल के आइटम इस शॉपकीपर ने छिपा के रखे होंगे। एमसी उसकी ओर मुड़ते हुए कहता है, मुझे इस स्टोर के सबसे महंगे आइटम चाहिए। वो शॉपकीपर कहता है, महंगे आइटम? और शॉपकीपर कहता है, सर मेरे पास जो भी है वो सब यहीं पे लगा हुआ है। अगर आपको इसमें से कोई भी अच्छा लगता है तो मैं आपको डिस्काउंट दे सकता हूँ। मेरे पास कोई महंगे आइटम नहीं है। अगर हमारे पास रहता तो मुझे डर लग रहा है कि आप इसे अफोर्ड नहीं कर पाते। तभी एमसी एक स्टोन निकालते हुए कहता है, तो ये कैसा रहेगा? वो शॉपकीपर उस स्टोन को ले लेता है और कहता है, वाओ, मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी सर। तभी वो एक स्पेल को कास्ट करता है और कहता है, सीक्रेट डोर अनलॉक्ड। हम देख पाते हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा ही एक्सपेंसिव आइटम्स होते हैं। वो शॉपकीपर बोलता है, हालांकि इन सब आइटम को 30 दिन बाद बेचते थे जब से सर्वर ओपन हुआ, लेकिन आपने अभी कहा है तो आप इनमें से कोई एक आइटम को ले सकते हैं। एमसी उन सभी आइटम को देख रहा होता है और कहता है, ये सब सिल्वर लेवल के कचरे हैं। वो शॉपकीपर ये बात को सुनता है और कहता है, सिल्वर लेवल के कचरे? तभी एमसी की नजर एक चीज पे जाती है और कहता है, सर। वो शॉपकीपर बोलता है, हाँ। तभी वो एमसी कहता है, मुझे वो मास्क चाहिए। वो शॉपकीपर बोलता है, सर आपकी नज़र तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। यह इकलौता गोल्डन मास्क है इस पूरे गेम में, या कहूँ ये पूरे सर्वर में, जब से ये ओपन हुआ है। और इसे बेचने की कीमत है 2 लाख रुपए। हालांकि मुझे ये 1 महीने बाद बेचना था, लेकिन आपने मुझे एक क्रिस्टल कॉइन दिया है तो मैं आपको एक डिस्काउंट भी दे सकता हूँ, जो कि है 1.5 लाख कॉइन में आप ये खरीद सकते हैं। एमसी कहता है, 2 लाख?
हाँ, तभी वो अपना 2 लाख कॉइन उसे ट्रांसफर कर देता है। और वो शॉपकीपर को लग रहा होता है कि ये बंदा कुछ भी नहीं करने वाला है, तो वहां से जाते हुए कहता है 1.5 लाख कॉइन एक नॉर्मल बंदे के लिए बहुत ज्यादा ही है और उसे सालों लग जाएंगे इसे कमाने में। तभी वो अपने पैनल की ओर देखता है और उसमें उसके 2 लाख कॉइन रिसीव हो जाते हैं। वो बहुत ज्यादा ही चौंक जाता है। तभी एमसी कहता है तो मैंने तुम्हें 2 लाख कॉइन दे ही दिए और अपना डिस्काउंट अपने पास रखो। जब भी कोई इंपॉर्टेंट आइटम हो बस मुझे बता देना। वो सॉफ्टवेयर बोलता है हाँ हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारे वीआईपी कस्टमर है। और एमसी सोच रहा होता है 2 लाख कॉइन 2 मिलियन कैश के बराबर होता है, ये कुछ ज्यादा नहीं है गोल्ड लेवल के इक्विपमेंट के लिए। तभी वो उस मास्क को पहन लेता है और उस मास्क को मॉडिफाई करने लगता है। फिर हमें उस मास्क की एबिलिटी के बारे में पता चलता है। मैंने सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था, यह एक गोल्ड ग्रेड का आइटम है, ये सही में बहुत ज्यादा ही एडवांस दौर का है। एमसी वहां से जा रहा होता है तभी बहुत लोग बात कर रहे होते हैं उस बंदे की मास्क की ओर देखो, वो कुछ ज्यादा अलग नहीं लग रहा है। दूसरी लड़की कहती है क्या तुम वो देख कर नहीं बता सकते, वो एक गोल्ड ग्रेड का आइटम है। बाकी सभी बात कर रहे होते हैं अभी तो गेम स्टार्ट ही हुआ है और उसके पास एक गोल्ड ग्रेड का आइटम है, ये इम्पॉसिबल है, उसने पक्का किसी तरह की चीटिंग की है या चीट का इस्तेमाल किया है। तभी एमसी के पीछे एक हाथ आता है और वो बंदा बोलता है भाई रुक जाओ। एमसी गुस्से में पीछे मुड़ता है और कहता है तुम्हें क्या चाहिए। वो बंदा बोलता है तुम्हारा गियर बहुत ज्यादा ही अच्छा है, कैसा हो तुम हमारे साथ खेलो और हमें इस गियर को दे दो उधार में। एमसी कहता है तुम्हें उधार दूं। वो बंदा बोल रहा होता है हाँ हाँ क्यों नहीं। एमसी कहता है वो भला क्यों। वो बंदा बोल रहा होता है जैसा कि तुम यहाँ पे हो, एक हाई लेवल का इक्विपमेंट सर्वर में अभी तक ओपन भी नहीं हुआ है और तुमने पक्का किसी तरह के चीट का यूज किया है, तो तुम अगर बैन नहीं होना चाहते हो तो अपना वो आइटम मुझे दे दो। एमसी कहता है हाँ, क्या तुम मुझे ठगना चाह रहे हो। बाकी सब बंदे उस फाइट को देखते हुए कहते हैं मुझे लग रहा है उस गोल्ड गियर वाले बंदे का आज लगने वाली है, पक्का उसने चीट का यूज किया है। दूसरा बंदा कहता है हाँ हाँ मुझे भी वही लग रहा है भाई। और इतना ही देर में बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। सभी लोग वही देखने आ रहे हैं कि क्या उस बंदे ने सही में चीट का इस्तेमाल किया है। एक गोल्डन हेयर वाला बंदा बोलता है तो भाइयों हम लोग क्या इसे सिखा दे कि चीटिंग करने का हर्ष क्या होता है। सभी लोग वहां पे कहने लगते हैं हाँ हाँ सिखा दो, सिखा दो, चीटिंग करने का परिणाम क्या होता है उसे बता दो। सभी लोग वहां पे नारे लगाने लगते हैं और वो बंदा बोलता है ठीक है, तो कैसा हो तुम मुझे अपना आइटम दे दो। वो बंदा कहता है नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे और तुम्हें शुरुआत से स्टार्ट करना होगा, इससे अच्छा है कि तुम मुझे अपना गोल्ड गियर दे दो। एमसी कहता है ऐसा लगता है दुनिया में हर जगह इन जैसे मूर्ख भरे होते हैं जो कि तुम्हारे बातों को मान लेते हैं जो भी तुम कहो, और ये कमीने उसी बात का फायदा उठाते हैं और वो अपना वीकनेस स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। और हम देख पाते हैं उस सब का लेवल 4 या 5 ही होता है। एमसी सोचता है ये मेरे लिए परेशानी की बात नहीं है, मैं इन्हें आराम से हरा सकता हूँ। और कहता है तो तुम लोग एक साथ मुझ पे हमला करो। ये सुनते ही वो तीनों गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं एक साथ मैं तुम्हें एक हमले में ही खत्म कर दूंगा। दूसरा वाला बोलता है इतने एरोगेंट वर्ड्स, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। एमसी अपना टाइगर शेप स्किल को एक्टिवेट करता है जिससे वो तीनों एक साथ ही खत्म हो जाते हैं। और बाकी सब बात करते हैं अभी क्या हुआ, मैंने तो अच्छे से देखा भी नहीं। एमसी उस बंदे के पास जाते हुए कहता है मुझे मारोगे और जितना बार मैं जिंदा आऊंगा उतना बार मारोगे। मेरा नाम याद रखो, मेरा नाम है मॉर्निंग वाइन इवनिंग सन और मैं तुम्हारा हमेशा स्वागत करता हूँ, तुम कभी भी आ सकते हो। यह नाम सुन के दूसरा बंदा कहता है अरे मुझे ये नाम याद है, मैंने इसे बहुत बार देखा है। एक बंदा कहता है कहाँ पे। तभी हमें बताया जाता है कि उसका नाम लीडर बोर्ड रैंकिंग में टॉप पे है। यह देख के सभी बंदे चौंक जाते हैं और बंदे बात करने लगते हैं वो टॉप रैंक पे है रैंकिंग सिस्टम में। भाई मैंने देखा कैसे नहीं। और वो बंदा जो एमसी से मार खाया होता है वो कहता है ये कमीना नंबर 1 पे है लीडर सिस्टम में। और एमसी वहां से चला जाता है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। एमसी कहीं पे आया होता है और सोच रहा होता है मॉन्स्टर से मारपीट करने से पहले मुझे कहीं पे जाना था, मैं पहले वो निपटा लूं। तभी उसे एक लड़की दिखती है। एमसी कहता है हाँ मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया। हे छोटी बच्ची, मुझे तुमसे कुछ पूछना है मैडम वो के बारे में। वो छोटी बच्ची कहती है मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ और तुम मुझसे इतने भी बड़े नहीं हो तो मुझे छोटी बच्ची क्यों कर रहे हो। एमसी सोचता है इसका एटीट्यूड ये सही में वही है। एमसी उसके पास जाते हुए कहता है तुम मैडम वो की बेटी हो ना, तुम्हारा नाम लिंगर है ना। वो छोटी बच्ची कहती है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। एमसी बहुत ज्यादा एक क्रीपी शक्ल में बोलता है तुम्हारी मदर ने मुझसे प्रॉमिस किया है
कि तुम मुझसे 5 साल बाद शादी करोगी। वो लड़की बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है और कहती है क्या? और वो अपने मम्मी के पास जाती है और कहती है नहीं मुझे इससे शादी नहीं करनी है। पीछे एमसी बहुत ज़्यादा ही हँस रहा होता है। तभी लेडी गू बाहर निकलती है और कहती है क्या हुआ लिंगर? वो बच्ची कह रही होती है नहीं मुझे इससे शादी नहीं करनी है। उसकी मदद कर रही होती है ये तुम क्या बात कर रही हो? तभी वहाँ पे एमसी आता है और कहता है हेलो मैडम। वो औरत सोच रही होती है कि तुमने सही में डिफिकल्टी लेवल पार कर लिया है। एमसी कहता है ऑफ कोर्स। और तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था? जैसे ही मैं बाहर आऊंगा मैं तुम्हारी बेटी को ढूंढूंगा। वो लोग मैडम कर रही होती है हाँ तुम्हें क्या चाहिए? और तुमने कुछ भी किया तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। एमसी कहता है मूव आउट। और सोचता है ये बहुत ज्यादा ही डरावना है। तुम इन्हें नर्वस मत हो। मैं तुम्हें से बस इंटरमीडिएट डंजन का मैप मांगने आया हूँ। वो औरत कहती है मेरे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है। एमसी बोलता है ठीक है तो मुझे वो तुम्हें दिखाना ही होगा अगर तुम मुझसे कॉपरेट नहीं करोगी। एमसी एक पंच को रेडी करता है। वो दोनों बहुत ज्यादा ही घबरा जाते हैं। तभी एमसी एक स्टोन को दिखाता है और कहता है आपने मुझे हिडन क्लास ट्रायल देने दिया इसके लिए थैंक यू आप इसे रख सकते हैं। यह देख के वो दोनों बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं और मैडम को कहती है क्या ये सही में मेरे लिए है? और उसकी बच्ची वो स्टोन को लेकर खेलने लगती है और कहती है बड़े भाई ये तो बहुत ज्यादा ही प्रेटी है। उसकी मदर कहती है इसे वापस दे दो हमें इस चीजों की जरूरत नहीं है। वो छोटी बच्ची कहती है नहीं मैं इसे नहीं लौटाने वाली हूँ। उसकी मदद कर रही होती है जल्दी से दे दो उसे जाना भी होगा। वो छोटी बच्ची कह रही होती है बड़े भाई आपने कहा था आप मुझसे शादी करने वाले हो क्या ये सही है? और ये एंगेजमेंट के लिए टोकन है क्या? एमसी सोच रहा होता है ये लड़की मैंने इससे मजाक किया था और इसने सीरियसली ले लिया। एमसी खांसते हुए कहता है हाँ हाँ सही में लेकिन इससे पहले तुम्हारी मदर को मुझे इंटरमीडिएट डंजन का मैप देना होगा। उसकी मदद कहती है ठीक है रूल के हिसाब से हम इंटरमीडिएट डंजन का मैप 20 दिन बाद दे सकते हैं किसी भी प्लेयर को। लेकिन तुमने ये मुझे जेम दिया है तो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। गेम के सिस्टम के अनुसार विलेज चीफ के पास परमिशन होता है किसी भी प्लेयर को इंटरमीडिएट डंजन का मैप देने के लिए जिनको चैलेंज बहुत ज्यादा ही पसंद है। वो छोटी बच्ची बोलती है ठीक है मैं तुम्हें विलेज चीफ के घर ले जाऊंगी। फिर हमें विलेज चीफ का घर दिखाया जाता है और वो आराम करते हुए कह रही होती है धूप में आराम करना कितना ज्यादा ही अच्छा होता है शरीर को आराम देने से भी तुम्हारा शरीर बहुत ज्यादा ही अच्छा रहता है। तभी हम देख पाते हैं वहां पे कोई आता है। तभी वो लड़की कहती है विलेज चीफ आपसे कोई मिलने आया है। और कहते हैं तो कौन मुझसे मिलने आया है? एमसी कहता है ठीक है मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। मुझे इंटरमीडिएट डंजन का मैप चाहिए। मुझे विग्नर लेवल विलेज को छोड़ना है। विलेज चीफ कहती है यंग मैन तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं कर रहे हो? तुम अभी लेवल 13 पे ही हो और तुम्हें लेवल 20 के बॉस को मारना है। ये बहुत ज्यादा ही मुश्किल होने वाला है। एमसी एक स्टोन को फेंकते हुए कहता है तो ये कैसा रहेगा? विलेज चीफ उस स्टोन को देखती है और कहती है क्या तुम मुझे घूस देने वाले हो? तुम्हें पता है मैं विलेज चीफ क्यों हूँ? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ही हॉनेस्ट हूँ यंग मैन। और मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। ये कहते हुए वो स्टोन को ले रही होती है। वो छोटी बच्ची कह रही होती है कि आप बहुत ज्यादा ही ऑनेस्ट है तो क्यों ना ये स्टोन आप बड़े भाई को दे दे। और वो स्टोन को एमसी की ओर फेंक देती है। एमसी सोच रहा होता है ये लड़की इतनी भी ज्यादा परेशानी नहीं खड़ा कर रही है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में सेकंड एपिसोड डाल देना। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में। और स्क्रीन पे वीडियोस आ रही होगी जल्दी से कोई भी वीडियो पे क्लिक कर लेना। सब इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं।